आद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याश्युतं नमामि गजाननं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जासु नाम भवभेषज हरन घोर त्रैशूल शोकृपालु मोहितों पर सदा रहु अनुकूल। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचारी श्री रघुनाथ नाम तजे नाहि नान आधार। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरि भक्त के प्रभु श्री सीताराम। तुलसी सीताराम रट हिय राखूं विश्वास कबहूँ विगरत ना सुने श्री सीताराम जी के दास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊँ रघुबर विमल यस जो दायक फलचार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन के नासहि विघ्न अनेक। अनंत दया के सागर भगवान अयोध्यानाथ की कृपा से भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ चंडी के सतचंडी यज्ञ के पावन सुअवसर पर श्री राम जानकी मंदिर परिसर में बिशुनपुरा ग्राम में समस्त ग्रामवासियों के सौजन्य से श्री राम कथा आयोजित है। कथा गंगा में गोता लगाने आए समस्त बड़भागी भगवान के अनुग्रह विग्रह कथा रसास्वाद कुशल श्रोताजन श्रद्धामयी देवियां नौनिहाल बालक बालिकाएं परिक्रमा कर रहे बड़भागी सभी भक्तजन संतजन आचार्यजन एवं सभी कलाकार साथियों को सादर जय सिया राम।
सभी मिलजुल के कथा ऋषिया हनुमान जी महाराज को याद करते हुए संकीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 असरन शरण दया के राम, शरण शरण दया के राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो, अपने बस करि राखे रामो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नाम प्रभाव जान गण राऊ, नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, श्री राम जय जय राम, 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 अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सतचंडी यज्ञ की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो। हर हर महादेव। भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो अपनी मंगलमयी कथा सुनने का सुअवसर देते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं जो यज्ञ के माध्यम से भगवान की गुणगान सुन रहे हैं। कथा तो केवल भगवान की होती है और भगवान के भक्तों की होती है, बाकी तो सारे संसार में व्यथाएं होती हैं। कथा शब्द का अर्थ है क माने आनंद और था माने स्थापना, यानी जिसके माध्यम से आनंद स्वरूप परमात्मा की हृदय में स्थापना हो उसे कथा कहते हैं। अथवा क ज्ञान को भी कहते, कम ज्ञानम स्थापयति थी, कथा जिसके द्वारा ज्ञान की स्थापना हो, भक्ति की स्थापना हो, वैराग्य की स्थापना हो, तो उस मंगलमय वर्णन को भी कथा कहते हैं। आज चौथा दिवस है। दोपहर के समय में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव के विवाह की कथा आप सुन रहे थे कल। शिव के समान इस संसार में दयालु के देवता नहीं है। सभी देवताओं की पूजा में कठिनाइयां हैं, कुछ विशेष अभिलाषाएं हैं, लेकिन भोला बाबा की पूजा में कोई कठिनाई नहीं है। फ्री फंड का एक लोटा जल चढ़ा दो, बेल की पाती धतूर दुर्बादल भांग चढ़ा के खुश हो जाने वाले। ऐसी सरलता से सहजता से आपकी पूजा स्वीकार करने वाला और कोई देवता नहीं है। और देने लगते न तो इनको औढर दानी कहा जाता है, सर्वस्व दे डालते हैं। भोलेनाथ को ये भी ख्याल नहीं आता है देने वक्त कि अपने लिए भी कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, सर्वस्व दे देते हैं। ऐसे महादानी की कथा आप सुन रहे हो। शिव गिरिजा के भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। पूरे ब्रह्मांड में शिव और पार्वती के विवाह की खुशी व्याप्त हो गई, क्योंकि जगत मातु पितु संभु भवानी भगवान शिव सारे जगत के पिता है और माँ जगदम्बा सारे संसार की जननी है। जगत जननी और जगदीश्वर के विवाह से सारे जगत को सुख की प्राप्ति होगी। अकेले महादेव को शक्ति के विहीन महादेव शोभा नहीं पाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अकेले किसी देवता की पूजा नहीं की जाती है। राम की पूजा होती है तो सीता राम की, श्याम की पूजा होती तो राधे श्याम की, और शिव की पूजा होती तो गौरी शंकर की पूजा होती है। मंदिर में आप स्तुति करने जाते हो तो यही कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे नाथ, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो। भगवान भी भक्तों को निराश नहीं करते हैं। जन्म लेते हैं तो अपने ही स्वरूप से दो रूप लेके आते हैं।
चूंकि भक्त उनको पहले माँ कह करके पुकारता है, तो भगवान अपने ही रूप से मातृ रूप भी धारण करते हैं और अपने ही स्वरूप से पितृ रूप भी धारण करते हैं। तो शिव पार्वती में तत्वतः कोई भेद नहीं है। जैसे शब्द से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से शिव से उनकी शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। ये नित्य हैं, इसलिए कभी भी शिव की पूजा करना तो मां जगदम्बा को भूल मत जाना। शिव के साथ माता रानी को भी स्मरण करना। चूंकि एक की पूजा से, एक के तिरस्कार से या तो महादेव रूठ जाएंगे या तो भगवती जगत जननी रूठ जाएगी। इसलिए पूजा युगल की करना। जब भी करो, वो मंदिर भी अधूरा है जिस मंदिर में शिव के साथ मां जगदम्बा पार्वती नहीं है। देखिए, मां बड़ी दयालु होती है। बच्चा अपने मन की बात पिता को नहीं कह पाता है, लेकिन मां को कह देता है। इसीलिए भगवान भी स्वयं मातृ रूप लेके आते हैं कि ये सारे जीवात्मा हमारे बच्चे हैं। इनके मन में कोई कष्ट रहेगा तो पिता से कहने में डरेगा, लेकिन मां से तो कहेगा। इसीलिए परमात्मा साथ में मातृ रूप लेके आते हैं। तो तत्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। जैसे इस देह में दो कान है और आप चाहे अपनी बात इस कान को सुना दो और चाहे इस कान को सुना दो, आपका खबर अंदर वाला सुन लेगा। भेद होगा क्या? यदि मां पार्वती से भी कुछ कह दोगे ना, तो आपका संदेश भोलेनाथ तक पहुंच जाएगा। क्योंकि एकांत में भगवान भोलेनाथ के निकट मां जगदम्बा निवास करती है। भगवती देखती है कि जिस दिन भोलेनाथ बड़े खुश रहते हैं, तो कहते हैं कि हे भगवती, कुछ सुनाओ, कुछ कहो। तो हमारे आपकी तरह सांसारिक प्रपंच नहीं बतियाती हैं मां जगदम्बा। उस समय भगवती भास्वती करुणामयी वात्सल्यमयी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती भोलेनाथ को अपने भक्तों की प्रशंसा सुनाती है कि हे नाथ, अमुक भक्त बड़ा बढ़िया है, दिन रात आपकी ही पूजा करता है, दिन रात आपके नाम की जयकारा लगाता है, दिन रात आपके ही नाम की माला फेरता है, आपकी परिक्रमा करता है। थोड़ा उस पर कृपा बरसाए दो। और माता रानी जो पैरवी कर देती ना, भोलेनाथ भक्त का कष्ट हर लेते हैं। इसलिए प्रेमियों, कभी जगत जननी जगदम्बा से भोलेनाथ को विलग मानने की भूल मत करना। क्योंकि जगत मात पितु संभवानी, सारे जगत के माता पिता है शिव। उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है, उसे वैद्यनाथ कहा जाता है। अनंत रूपों में वो सर्वत्र विराजमान होकर के भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं। विवाह के मंडप में भगवान शिव पार्वती विराजमान है। चूंकि अपने चरित्र से ही सबको प्रेरणा देनी है, भोले बाबा भी संसार में धर्म भारजा के रूप में भगवती का वर्ण करते हैं। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो लोग
धार्मिक कार्य भी अकेले करते हैं ना। आप पत्नी को छोड़ के अपने मन से कोई पूजा करिए, कोई पाठ करिए, कोई यज्ञ करिए, तो 1/4 फल मिलता है, 3 हिस्सा फल बर्बाद हो जाता है। और पत्नी के साथ बैठ करके आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का फल सीधे दुगना हो जाता है। चूंकि वो धर्म पत्नी है, धर्म में बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के कोई धर्म हो नहीं सकता। श्री रामचंद्र भगवान जब राजसूय यज्ञ करने लगे, अश्वमेध यज्ञ, तो उस समय बोली बांके बिहारी सरकार की। उस समय मां जानकी वनवास में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास करती थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जी बिना पत्नी के यज्ञ कैसे होगा? आपको यज्ञ करने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। आपके पिताजी 700 शादियां किए थे, आप भी 2-4 कर लीजिए। राम जी ने कहा, ऐसा संभव नहीं है। राम तो एक पत्नी व्रता है। यदि सीता अनुपस्थित है तब उसका कुछ विकल्प बताइए। चूंकि राम के बगल में तो मात्र सीता ही बैठेगी, दूसरी कोई नहीं बैठ सकती है। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा की कि यदि वास्तविक सीता उपस्थित नहीं है तो स्वर्णमयी सीता को बैठाओ। राम के साथ तो सोने की सीता को बैठाया गया। तो बिना पत्नी के धर्म कर्म नहीं होता। किसी तीर्थ में जाओ तो अकेले मत चले जाना, धर्म पत्नी को साथ लेके जाना, तभी गंगा स्नान का पुण्य फल मिलेगा। तभी तीर्थराज प्रयाग में जाने का पुण्य फल मिलेगा। चूंकि वो धर्म में आपकी सहभागी है, आपके पापों में उसका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन धर्म आप अकेले भी करोगे ना तो आधा उसको मिल जाएगा। लेकिन पत्नी अकेले पूजा पाठ करती है तो उसके फल में पति को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे बड़ा विचित्र है, पति अकेले पूजा करे तो भी आधा पत्नी को मिल जाता है, अब पत्नी के पूजा पाठ में पति को कोई हिस्सा नहीं मिलता। ऐसा क्यों? तो सच्चाई ये है ना कि कोई भी नारी अपने लिए कोई पूजा करती ही नहीं। कभी विचार करना, ये जितना निर्जला व्रत होता है ये औरतें करती हैं, जरा पता लगा लेना इनके लिए कौन सा व्रत है। कोई व्रत बेटे का है तो कोई व्रत पति का है। प्रत्येक त्योहार में, हर निर्जला व्रत में प्रत्येक धर्मपत्नी नारी अपने लिए कुछ भगवान से मांगती ही नहीं है। प्रत्येक दिन पूजा पाठ करके केवल अपने परिवार की सलामती का आशीर्वाद मांगती है कि हे ईश्वर मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरे बच्चों को सुखी रखना। जरा पता लगाना कौन सी नारी अपने लिए भगवान से मांगती है। स्वयं का उसका कोई व्रत नहीं, स्वयं की कोई अभिलाषा नहीं। वो तो प्रत्येक पूजा पाठ पति और बच्चों को समर्पित करते हैं। इसलिए ईश्वर ने उसे विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है कि तू जो पूजा करेगी, यदि कोई कामना नहीं है तो तेरे उस निस्वार्थ पूजा में किसी को कोई भाग नहीं मिलेगा। लेकिन यदि तू अपना पूजा पाठ अपने पति को समर्पित कर दे, अपने बच्चों के खुशहाली को समर्पित कर दे, तो माँ बाप की दुआ लगती है। किसी बच्चे को हृदय की गहराइयों से माँ ही आशीर्वाद देती है, पिता ही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कुछ अभागे बच्चे माँ बाप की दुआ का भी आदर नहीं करते हैं।
सोचिए कोई ऐसे माँ बाप संसार में है क्या जो अपने बेटे को सुखी न देखना चाहते हो। जितना उनकी कमाई होती पूरी औकात भर अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा पहनाते हैं, अपनी ताकत भर अच्छा से अच्छा खिलाते पिलाते हैं। जितना उनके पास पूंजी है उतने में घर द्वार बना देते हैं, अपने बच्चे के सुख सुविधा के लिए दुकानदारी दे देते हैं। वो पढ़ना चाहता है तो मजदूरी करके भी ट्यूशन की फीस दे देते हैं, स्कूल की फीस दे देते हैं, उसके यात्रा का खर्चा दे देते हैं। सोचो किसके लिए एक पुरुष दिन भर मजदूरी करता है? बच्चों के लिए। तो माँ सुंदर सुंदर भोजन किसके लिए बनाती चूल्हा के करीब बैठ करके? बच्चों को खुश रखने के लिए ही ना। जो माँ बाप इतना बच्चों का ख्याल रखते, अब फिर भी बेटे बड़े होके जब माँ बाप का तिरस्कार करते हैं तो ऐसे बच्चे भगवान की नजरों में गिरते हैं। देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते तो राम जाने, लेकिन इस संसार में आप आए हो तो भगवान के प्रतिनिधि रूप में माँ बाप मिलते हैं। ये माँ बाप ईश्वर की उपस्थिति महसूस कराते हैं एक प्राणी को, एक बच्चे को, कि तू किसी काम लायक नहीं था तो माँ ही तुमको जगाती थी, माँ ही तुमको सुलाती थी, माँ ही तुमको नहलाती थी, वही तुमको खिलाती थी, वही मालिश करती थी, कभी रोने नहीं देती थी। तो जो माता पिता इतना ख्याल रखते हैं, बड़े होने के बाद बच्चों का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप का आदर करें। आज की बुद्धिजीवी बुद्धि प्रधान लोग जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो प्रश्न करते हैं कि सारा पूजा पाठ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति। 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 जय गिरिजा गिरिजा जय जय माता पार्वती। जय गिरिजा गिरिजा जय जय माता पार्वती। जय जय माता पार्वती। जय जय माता पार्वती। आदि शक्ति जगत जननी माता की जय हो। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी। को सुनि संशय करई जनी सुर अनादि जिय जानी। शादी के मंडप में सप्तऋषि और नारद जी पंडित रूप में बैठे हैं। शिव पार्वती से कहते हैं कि गणेश जी और मां जगदम्बा की पूजा करिए। चूंकि अनादिकाल से गौरी गणपति की सबसे पहले पूजा होती है। शिव जी अपने विवाह में
गणेश और गौरी मैया की पूजा की है। तो ऐसा कैसे संभव हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन करके कोई संशय मत करो, क्योंकि गौरी गणपति तो अनादि देव है। पहली बात, गणपति किसी का नाम नहीं है, गणपति पद का नाम है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र पद का नाम है। जमराज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। अच्छा ये बताइए, मास्टर साहब किसी का नाम होता है क्या? प्रधान जी किसी का नाम होता है क्या? जिसको जनता बना दो प्रधान जी है। विधायक जी नाम नहीं है, जनता जिसको बना दो विधायक जी हैं। लेकिन ये गद्दियां स्थायी नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, उसे बनाना नहीं पड़ता। अगला जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करेगा, इंद्र को अपनी गद्दी छोड़ के हट जाना पड़ेगा। जैसे नौका चुनाव होता है तो पुराना प्रधान अपना पद छोड़ के नए को दे देता है कि चलो अब जनता ने इसको बना दिया। उसी प्रकार एक गणपति भी किसी का नाम नहीं है, पद का नाम है। सृष्टि के आरंभ से किसी न किसी एक देवता की पहले पूजा होती है। आज जो अग्र जिनकी सबसे प्रथम पूजा होती है उन्हें गणपति कहा जाता है। अभी तक 6 गणपति हो चुके। जिस समय शिव पार्वती का विवाह हुआ था उस समय करवीराक्ष नाम के गणपति थे जिनकी पूजा की गई थी। अभी जब एक कलयुग बीतेगा, नया सतयुग आएगा तो हनुमान जी गणपति हो जाएंगे, अग्र पूजा उनकी होगी। अभी वर्तमान कलयुग में जो शिव पार्वती के पुत्र गणेश हैं वो गणपति रूप में पहले पूजे जाते हैं। इसलिए पूजन की परंपरा अनादिकाल से चली आती है। जब अगला सबका एक समय निश्चित है, ब्रह्मा भी नाम नहीं है, ब्रह्मा की आयु निश्चित है, आयु पूरी हो जाती है तो ब्रह्मा बदल दिए जाते हैं, इंद्र बदल दिए जाते हैं, कुबेर बदल दिए जाते हैं। उसी प्रकार गणपति का भी एक समय है, उस पद पर परिवर्तन होता रहता है। वो तो संसारी लोग हैं जो पद जाने के बाद वो पद का मोह नहीं जाता। एक बूढ़ा आदमी बस में सफर कर रहा था तो नवजुवक बच्चे आए और कहे, ए बूढ़ो, अरे जरा खसको हमको भी बैठने दो। तो बुढ़ा बिगड़ गया कि हमको बुढ़ा क्यों बोले। तो बच्चों ने पूछा कि तुम बूढ़े हो तो क्या बोले हैं आपको? बूढ़े ने कहा, हमको भूतपूर्व नौजवान बोलो। तो बच्चे हंसने लगे कि कहीं भूतपूर्व नौजवान होते हैं क्या बुढ़े? तो बूढ़े ने कहा, इतने भूतपूर्व पड़े हैं तो हम ही से क्यों तुम्हें दिक्कत है? भाई प्रिंसिपल अब नहीं है, रिटायर हो गए, भूतपूर्व हो गए। विधायक नहीं है तब भी भूतपूर्व है, मंत्री नहीं है पद पर तब भी पूर्व मंत्री। पद जाने के बाद भी पद का मोह नहीं जाता है। जब इतने लोग पद का मोह नहीं छोड़े तो बुढ़े ने कहा, हम भी तो पहले नौजवान थे, अब बुढ़े हो गए, कहो भूतपूर्व नौजवान। ये पद है, बदलता रहता है, कभी कोई तो कभी कोई। इसलिए को सुनि संशय करे जनी,
क्योंकि सुर अनादि जिय जान। ये अनादि देव है। गही गिरीश कुश कन्या पानी, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी मातु भवानी, भवहि समर्पी मातु भवानी। हाथ में कुश लेकर के, अक्षत लेकर के, जल लेकर के महाराज हिमांचल और माता मैना अपनी बेटी का हाथ लेते हैं और संकल्प सहित अपनी पुत्री का हाथ भगवान महादेव के हाथों में सौंप देते हैं। हे भोलेनाथ, नाथु मम प्राण प्रिय, गृह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध अबो, होई प्रसन्न वर दे। बेटी का कन्यादान करते करते हर माँ बाप की आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्हें मालूम है कि अब जिसके हाथ में बेटी का हाथ दे दिए, अब बेटी उसकी संपत्ति हो गई। एक कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। बेटी के बिछुड़ने का जो उनके हृदय में पीड़ा होती है कि अब मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी। अच्छा, यही एक ऐसा दान है जिस दान को देने के बाद दाता झुक जाता है, दाता की आंखों में आंसू आ जाता है। और कहीं कुछ दिया जाता है तो देनेपन का अभिमान होता है। मान लीजिए इस यज्ञ में जो 500,000 देगा तो उसको दातापन का अभिमान होगा कि हम दिए हैं। लेकिन कन्यादान एक ऐसा पवित्र दान है जिसे देने के बाद दाता सिर झुक जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। यहां दातापन का अभिमान नहीं आता है। कन्यादान ही वह पवित्र दान है जिसे दे करके माता पिता संसार में महादानी बन जाते हैं। अन्य छोटे मोटे दानों से आप कभी महादानी नहीं बन सकते, लेकिन कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है, जो प्राणी को, मनुष्य को महादानी बना देता है। रहीम जी रोज दान दिया करते थे, लेकिन ज्यों किसी के हाथ पर कुछ रख दें तो मारे संकोच के, मारे लज्जा के उनका शीश झुक जाता था। तो किसी ने पूछा कि भाई रहीम, इतने प्रेम से दान बांटते हो, मोहमागी वस्तु देते हो, लेकिन देते देते शर्म से तुम्हारे सिर क्यों झुक जाते? तो रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है, जो देता दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें तो यही से नीचे नैन। अरे देने वाला तो भगवान बैठा है, वो ना हमें देता तो हम कहां से देते? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला तो भगवान है, जो तुम्हारी झोली में डाल दिया। इसलिए नहीं डाल दिया कि तुम सब लेके बैठ जाओ, इसलिए आपको दे दिया है कि जहां आवश्यकता पड़े वहां सदुपयोग करो इस धन का। नहीं करोगे तो वकील साहब बैठे हैं कोर्ट में, आओ। नहीं धन का सदुपयोग करोगे तो रोग व्याधि खोपड़ी में सवार हो जाएगा और अस्पताल खुल के बैठा हुआ है, आओ। कितना है धन का ताला लगा देगा।
यहाँ तो 10, 20, 100, 50, 1000, 500 देने में लोगों को गरीबी आ जाती है, बड़ा परेशान है। अस्पताल जाते ही पहले डॉक्टर वसूल लेगा, 500 फीस ले आओ, फिर बात करना। वो भी डोरा बांध दिया है, टेलीफोन से बताओ क्या समस्या है। मजबूर हो, विवश हो, दे के आओगे। लेकिन कन्यादान वह निर्मल दान है जिसे दे करके माँ बाप विनम्रता से झुक जाते हैं। आंसू बरसने लगते हैं माँ बाप के आंखों से कि अब मेरी बेटी ससुराल चली जाएगी, न जाने कब आएगी। अब अगला जब ले आएगा, जब भेजेगा तब आएगा। अब जो नित्य हमारे नजरों के सन्मुख रहती थी, अब ये दिन दूर हो जाएंगे। ये भारतीय संस्कृति है। सोचो विश्व के अन्य किसी संस्कृति में बेटी पूज्य है क्या? लेकिन हमारे भारतीय सनातन धर्म में बेटी पूज्य है। माँ बाप जीवन भर बेटी की पूजा करते हैं, दामाद को देवता के समान आदर मिलता है। ये आदर, ये सत्कार विश्व के अन्य किसी देश में नहीं है, किसी संस्कृति में नहीं है। जितना आदर नारी को बेटी रूप में, बहन रूप में, बुआ रूप में, माँ रूप में, पत्नी रूप में भारतीय संस्कृति देती है, इतना अधिकार विश्व की किसी परंपरा ने नहीं दिया है। अन्य धर्मों ने तो नारी को समानता का दर्जा भी नहीं दिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती कि अकेले पूजा नहीं कर सकते। भारतीय संस्कृति कहती है कि ये धर्म पत्नी है, इसे तुम चाह करके भी अलग नहीं कर सकते हो। ये तलाक शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में था ही नहीं, कभी होता ही नहीं था। चूंकि यहाँ तो धार्मिक रीति से माँ बाप अपने बेटियों को ऐसा संस्कार देते थे कि वो ससुराल में कभी शिकायत का मौका देती ही नहीं थी। रूठने की तो बात छोड़ो, लाख कष्ट सह करके भी अपना दुखड़ा कभी नैहर वालों को नहीं बताते थे। ये बहुत श्रेष्ठ है और बड़ी प्राचीन हमारी संस्कृति है। अज्ञानी लोग इस समय नया नया धर्म पकड़ रहे हैं, कहते हैं कि सनातन धर्म ठीक नहीं, हम तो बौद्ध बनेंगे। कुछ अभागे बौद्ध बन रहे हैं। कभी उसकी गहराई में जाओगे, सच्चाई पता चलेगा ना, तो मुंह छुपाते फिरोगे। इतना उदार धर्म परंपरा कहीं नहीं है। हमारी संस्कृति में शादी होती है ना, तो कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन ले आता है तो सगुन उतरता, पूजा होती है। बढ़ई जब पीढ़ा बना करके ले आता है तो उसकी पूजा होती, नेग दिया जाता। धोबी धोबिन सुहाग सौभाग्य की सामग्री ले आते हैं, उसकी पूजा होती है। भारतीय संस्कृति में कहाँ किसी को भेद दिया गया। जितना आदर, जितना सम्मान, समाज को जोड़ने के जितने जतन भारतीय संस्कृति ने दिए, विश्व के किसी धर्म में यह जोड़ने की रीति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए हर गिरिजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। हिमांचल राजा कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरी बेटी हमको प्राणों से अधिक प्रिय है। आज मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आज से आपकी गृहिणी बन करके आपके घर में निवास करेगी। यदि मेरी पुत्री से कोई भूल हो जाए, कोई चूक हो जाए, तो हे महादेव जी रूठ मत जाना।
मेरी पुत्री की गलतियों को क्षमा कर देना। गलती होने पर आप मेरी पुत्री को क्षमा कर दोगे। हे भोलेनाथ, आपका पांव पकड़ के बस यही मांग रहा हूं कि मेरी बेटी से ससुराल में कोई भूल हो तो क्षमा कर देना। एक सामान्य बेटी का दान करते करते माँ बाप की आंखों में आंसू भर आते हैं। और सोचो उस माँ बाप को जिसकी बेटी के रूप में साक्षात जगदम्बा प्राप्त हो, उस बेटी का दान, उसका बिछोह कितना कठिन है। गोस्वामी जी एक लाइन लिखते हैं कि कत विधि सृजी नारी जगमाई, कत विधि सृजी नारी जगमाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। हे विधाता, आपने नारी को क्यों बनाया? वो तो जीवन भर पराधीन रहती है, बचपन से किशोरावस्था तक माँ बाप के पराधीन, विवाह के बाद पति के पराधीन, पति न हो तो पुत्रों के पराधीन। और पराधीनता में सुख कहाँ है? हे विधाता, आपने नारी को क्यों बनाया? जो जननी बनकर के संसार को उत्पन्न करती है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, जिसके नेत्रों में करुणा के, स्नेह और समादर के जल बरसते रहते, ऐसी करुणामयी जननी के बिना तो ये संसार अधूरा है। विदाई की वेला आई। संसार में प्रत्येक पुत्री विदा होती है। हिमालय राजा और हिमांचल वासी माँ गौरी की विदाई कर रहे हैं। बड़ा भावुक पल है। एक कन्या कहती है कि 16 सावन देखे हमने, 16 सावन देखे हमने, बाबा की अंगनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। 16 सावन देखे हमने, 16 सावन देखे हमने, बाबा की अंगनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। एक कन्या रोते हुए कहती है कि जिस गोद में खेली, जिस आंगन में मैंने बचपना से किशोरावस्था प्राप्त किया, और आज मेरे माँ बाप कितने निष्ठुर हो गए कि 2 घड़ी सहनाई की ध्वनि सुन करके इस प्यारी पुत्री का हाथ दूसरे को दे दिया। जो नैन पुतरी कहता था, पलकों से ओट न करता था, पलकों से ओट न करता था, पलकों से ओट न करता था। पर बस बाह पकड़ दुलिया में धर के मोह बिलखता था, धर के मोह बिलखता था, धर के मोह बिलखता था। ऐसी निपट निठुरता आई, ऐसी विपट निठुरता आई, बहिनी के प्रिय भाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी के 2 दिन की सहनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी के 2 दिन की सहनाई में। जो माँ बाप कहते थे कि मेरी बेटी मेरी आंखों की पुतलिका है, एक क्षण जिस बेटी को देखे बिना माँ बाप को चैन नहीं आता था,
आज उस प्यारी पुत्री का विछोह हो रहा है। गीत विदा के गाती सखियां कजरारी अखियां भर के, कजरारी अखियां भर के, कजरारी अखियां भर के। उसकी प्यारी सखियां रो रो करके अपनी बहना को विदा कर रही है। गीत गिदा के गाती सखियां कजरारी अखियां भर के, कजरारी अखियां भर के, कजरारी अखियां भर के। रोती पुत्री के सन्मुख पकवानों की डलिया रख के, पकवानों की डलिया रख के, पकवानों की डलिया रख के। बेटी जब से पैदा होती है तभी से माँ तैयारी में जुट जाती है, एक एक गुण ढंग बना बना के रखती है। आज वो सारी सामग्रियां रखी गई हैं, अनेक प्रकार की मिठाइयां पकवान रखे गए हैं, वस्त्र आभूषण आदि रखे हैं। उन मिठाइयों और वस्तुओं के बीच में बेटी को गोद में लेके मां रो रही है। रोती पुत्री के सन्मुख पकवानों की डलिया रख के, पकवानों की डलिया रख के, पकवानों की डलिया रख के। जाओ बेटी मोड़ लिया मुख, जाओ बेटी मोड़ लिया मुख। ममता रही न माई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहराई, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहराई। कन्या चली है ससुराल की ओर, दूर हुआ घर आखिन से अब देश बिराने डगर चली, देश बिराने डगर चली, अब देश बिराने डगर चली। वेग विधाता विलग वेग से करी विधाता ने, जैसे अधखिली कली, जैसे अधखली खिली, गठबंधन में विचरण काया, गठबंधन में विचरण काया। नंदन समझन पाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई। 16 सावन देखे हमने, 16 सावन देखे हमने, बाबा की अंगनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की सहनाई में। नए नाम से नए गांव में नई बहू बन जाए रही, नई बहू बन जाए रही, नई बहू बन जाए रही। अब तो नए नाम से नए गांव में नई बहू बन जाए रही, नए नाम से नए गांव में नई बहू बन जाए रही, नई बहू बन जाए रही, नई बहू बन जाए रही। अब
अपरिचितों से परिचय होगा, सोच के अति सकुचाए रही, सोच के अति सकुचाए रही, सोच के अति सकुचाए रही। रची नारी क्यों छार परे, रची नारी क्यों छार परे, चतुरानन की चतुराई में छुड़ा दिए देहात किसी को 2 दिन की शहनाई, छुड़ा दिए देहात किसी को 2 दिन की शहनाई में। 16 सावन देखे हमने, 16 सावन देखे हमने, बाबा की अंगनाई में छुड़ा दिए देहात किसी को 2 दिन की शहनाई, छुड़ा दिए 2 दिन की शहनाई में, छुड़ा दिए देहात किसी को 2 दिन की शहनाई। रोती भिलकती माता पिता का घर छोड़ करके नई बहू बन के ससुराल में जाती है। नई बहू लक्ष्मी की रूप होती, जिस घर में आती है उस घर में उसकी सासू मां आरती उतारती है। ये सनातन रीति है कि उस मां की आरती उतारी जाती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, नई बहू जब आती है तो ससुराल में जब वह पालकी से उतरती है तो एक थाली में महावर रख दिया जाता है। हर जगह की अलग अलग परंपरा है, कहीं कहीं तो दौड़ी में पैर डलवाते, लेकिन अनादिकाल की परंपरा है कि महावर जो लाल कलर पांव में लगाया जाता है वो 2-4 शीशियां एक परात में गिरा दी जाती है और नई बहू दोनों पांव उसी थाल में रखती है और पूरे पांव में जब रंग भर जाता है तो वही पांव जब वो अपने ससुराल में द्वार पर रखती है। ये परंपरा है कि बहू के चूंकि लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है इस घर में, उस सुख समृद्धि वैभव लेके प्रवेश करे तो उसके पांव के निशान देर तक चमकते रहें, परिवार को सुख समृद्धि देते रहें। इसलिए गाढ़े कलर में वो पांव डुबा करके और निशान छोड़ते हुए घर में प्रवेश करती है। बधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नैन पुतरी की नाई। दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा था कि बहू लरिकनी पर घर आई, किसी की लरिकनी बहू बनकर के हमारे घर में आई है। हे कौशल्या, जैसे पुतरी आंखों को रखती है ना, इन बहुओं को उसी प्रकार अपने गोद का आश्रय देना, बेटी के समान आदर देना। सासू का कर्तव्य होता है कि जैसे अपने बेटी को प्यार देती न, बहू भी तो किसी की बेटी है, उसको भी पुत्री की भांति यदि मां अपना ले तो घर में वो कुल देवी की भांति, लक्ष्मी की भांति घर को खुशियों से भरती है। और जब सास बहू और बेटी में भेद करती है ना, धीरे धीरे कलह पैदा होता है। इसलिए बेटी और बहू में भेद मत करो, बहू को भी पुत्री की भांति आदर मिलना चाहिए सासू का, और पुत्री का भी कर्तव्य है, बहू का भी कर्तव्य है सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। मां सुनैना ने सीता को शिक्षा दी है कि ससुराल में जाकर के सास ससुर और बड़ों की सेवा करना। अब पति रुख लख आयसु अनुसर हूं, पति के रुख का भी अनुसरण करना, उसे हर बात कहना ना पड़े। उसके परिवार में कोई ऐसे प्रश्न न खड़ा हो जिससे उसके मान मर्यादा में दोष आवे, कलंक आवे।
श्री पार्वती मैया नई बहू रूप में कैलाश पर आई है। विदा करते करते हिमांचल राजा का अनुरोध है कि हे महादेव जी, अब यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप हिमालय छोड़ के मत जाओ, अब यही मिथिले में रहो ना, आप इसी हिमांचल में बस जाओ। भगवान भोलेनाथ अपने ससुर और ससुर जी की इच्छा का आदर करते हुए उसी हिमालय पर्वत के एक पवित्र शिखर मानसरोवर के तट पर, जो कैलाश नाम का शिखर है, इसी कैलाश पर भगवान शिव मां जगदम्बा के साथ आ गए। सुख समृद्धि का वास हो गया कैलाश नगरी में। अभी तक तो भूत बैताल मां विहीन थे, दुखी रहते थे, लेकिन अब भूत बैताल बड़े खुश हैं कि उसके कैलाश में उसकी मां आ गई है। अब तो उसे मां का आशीर्वाद मिलेगा। ससुराल में मां जगदम्बा निवास करने लगी। आज की पीढ़ी प्रश्न करती है कि सारा व्रत त्योहार केवल औरतों के लिए क्यों बनाया गया है? जिउतिया का व्रत औरतें करती हैं, करवा चौथ का व्रत औरतें करती हैं, अनेक प्रकार के व्रत करती ही रहती है। आखिर पुरुषों के लिए कोई व्रत क्यों नहीं बना? इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। आज अतिथि रूप में प्रधान संघ के तहसील अध्यक्ष हमारे माननीय श्री प्रद्युम्न तिवारी जी का आगमन हुआ है। सुपुत्र, उनके सुपुत्र श्री आदित्य तिवारी जी, उनका आगमन हुआ है यहाँ। उनकी ओर से 1100 रुपए की श्रद्धा राशि इस यज्ञ में सहर्ष प्राप्त हुई है। सभी ताली बजा के स्वागत करिए। आदित्य तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जय श्री राम। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। तो लोग प्रश्न करते हैं कि सारे व्रत त्योहार केवल औरतों को ही क्यों, पुरुष कोई व्रत क्यों नहीं करते? भैया हो, यही तो भ्रम है। क्या पुरुष व्रत नहीं करता? सोचो, एक पुरुष अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिन भर परिश्रम करता है। ये व्रत कम है क्या? दिन भर न जाने कितने प्रकार के परिश्रम से लड़ता है कि कहीं से कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ लाभ मिलेगा तो परिवार की खुशहाली में खर्च करेगा। आप देखे होंगे अक्सर त्योहारों के समय जब बाजार में कपड़े खरीदने के समय आते हैं, पत्नी बच्चे साथ में जाते जब कपड़े की दुकान पर, तो उस समय पति की प्रधानता होती, पहले बच्चों के पसंद के कपड़े ले, फिर पत्नी के पसंद के कपड़े खरीद लेता है, और लास्ट में उसकी अपनी पसंद की बात आती है। वो भी यदि पैसा कम पड़ गया ना तो पुरुष अपने वाले को मना कर देता, चलो हमारा वाला छोड़ो, तुम लोग का हो गया ना। समझौता वही करता है। यदि उसकी मध्यम वर्ग में 90% में तो यही स्थिति है कि लोगों की कमाई इतनी नहीं है कि वो पूरे परिवार को सुख समृद्धि से भर सके, उसे तो बार बार समझौता करना पड़ता है। बच्चों की इच्छा पूरी हो गई, यदि कुछ बचा तो पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। हर जगह समझौता पुरुष ही करता है और दिन रात संघर्ष करता है। इन संघर्षों में यही उसका व्रत है
चूंकि परिवार खुश नहीं रहेगा, परिवार का पेट नहीं भरेगा, तो उस पुरुष को लोग कायर कहेंगे, उस पुरुष को लोग अभागा कहेंगे, अनेक प्रकार से ताना मारेंगे। इसलिए उसका व्रत यही है कि परिवार की खुशहाली के लिए जो अनेक प्रकार के संघर्ष करता, वही व्रत है। उस व्रतों में, इन संघर्षों में उसे धर्म कर्म करने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे में पत्नी को थोड़ा अवसर मिल जाता है कि वो धर्म की प्रधानता लेकर के घर में है जो खाली समय पाती है, उस समय में भगवान का पूजा करती, भजन करती, व्रत करती, त्योहार करती। भाई अंदर की जिम्मेदारी पत्नी की है, लेकिन बाहर की जिम्मेदारियां अधिक हैं, उसे निभाने में पुरुष को समय नहीं मिल पाता। उसका यही व्रत है जो संघर्ष से परिवार को खुशहाल बनाए। देखिए अन्य दिनों में न पत्नी के पायल से जो ध्वनि निकलती है वो श्रृंगार कहलाती है, लेकिन जब कोई व्रत त्योहार आता है, जब वह करवा चौथ के दिन सज धज करके गणपति की पूजा करने निकलती है, अथवा छठ माई की पूजा करने के लिए देवियां ही तो बढ़ती हैं, 2-2 दिन तक निर्जला व्रत करती है। उन दिनों में जब धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए एक स्त्री सजती धजती है, तो सजने पर उसके पांव में जो महावर लगाती है ना, अन्य दिनों में तो महावर श्रृंगार के लिए होता, लेकिन जब वो धर्म के लिए निकलती है, पूजा पाठ के लिए निकलती है, तो उस महावर में लक्ष्मी मैया का वास होता है। उसका जो सिंदूर होता छठ पूजा के दिन, वो सिंदूर नहीं, वो परिवार का धर्म ध्वजा होता है। उसके पायल की ध्वनि उस दिन श्रृंगार नहीं होता, उस दिन आरती के मधुर संगीत निकालते हैं, क्योंकि बड़ी निष्ठा से वह देवी भगवान की, भगवती की पूजा करने निकलती है। स्त्री धर्म पत्नी होती है, धर्म की रक्षा तो उन्हीं के द्वारा होती है। सोचिए इसी आयोजन में यदि आप गिनती करें तो पुरुषों से 2-3 गुना संख्या औरतों की है। परिक्रमा में भी हमारी बहनें अधिक हैं, बच्चे कम हैं। धर्म की प्रधानता स्त्रियों के जीवन में होती है, वही परिवार की धर्म ध्वजा होती है, उसके धर्म कर्म से परिवार की वृद्धि होती है। दोनों के बिना घर परिवार शोभा नहीं पा सकता। जैसे एक बैल हल नहीं खींच सकता, उसी तरह से अकेले पुरुष से हर काम नहीं हो सकता, और मात्र स्त्री से भी पुरुष वाला हर काम नहीं हो सकता। पुरुष बाहर की जिम्मेदारियां देख लेता है, और घर के अंदर की व्यवस्था जब स्त्री सुचारू संभाल लेती है, तो एक सुंदर आदर्श गृहस्थी की रचना होती है। इसलिए बच्चों में संस्कार दीजिए कि पुत्री जहां जाए उस घर को मंदिर बना दे। अरे घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। संस्कारित बहू आएगी तो घर को मंदिर बना देगी। यदि घर मंदिर और तीर्थ हो गया तो तीर्थों में तो गंगा जमुना सरस्वती का वास है। सासू की गंगा जेठानी के जमुना, सासू की गंगा जेठानी के जमुना। ननदी के सरयू बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। नदी के सरयू बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ
संस्कारों से ही घर मंदिर बनता है। अरे मंदिर में देवता होते तो घर में भी तो देवता हैं। ससुर जी के ब्रह्मा, पति जी के विष्णु, ससुर जी के ब्रह्मा, पति जी के विष्णु, ससुर जी के ब्रह्मा, पति जी के विष्णु, ससुर जी के ब्रह्मा, पति जी को विष्णु, देवर के शंकर बनैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे, देवर के शिव जी बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे। हरि में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। संस्कारित बहू होगी तो घर साफ सुथरा मिलेगा, अब फुहर होगी साफ सुथरा नहीं मिलेगा। श्रद्धा भक्ति से पूजा करबे, 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 मंदिर साजे सजैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे, मंदिर साजे सजैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे। हरि में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर मंदिर तब बनेगा, अरे मंदिर में घंटी बजती है। घर रूपी मंदिर की घंटी क्या है? कहे मीठा बोलो। प्रेम की भाषा जिस घर में बोली जाती ना, वही घर मंदिर हो जाता है। और जहाँ लोग कड़क करके, झगड़ करके, लड़ करके बोलते हैं, वो भी घर है क्या? मीठी मीठी बाड़ी के घंटी बजैबे, 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 ज्ञान के दीपक जलैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे। ज्ञान के दीपक जलैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाई जइबे। हरि में मंदिर बनैबे, तीरथ करे हम नाही जइबे। संस्कारित बहू होगी तो घर में ज्ञान का दिया जलेगा, घर स्वच्छ मिलेगा, एक एक वस्तु व्यवस्थित मिलेगा। नहीं अक्सर जाओ किसी घर में न कोई सामान मांगे तो उसी समय खोजहट पड़ता है, न जाने कहाँ रखा। जब अस्त व्यस्त घर में हर चीज रखा रहेगा तो खुद खोजने में भी घंटों टाइम बर्बाद होगा, मिलेगा ही। घर व्यवस्थित होना चाहिए, घर में ज्ञान का दिया जले। अरे मंदिर में फूल चढ़ता और घर रूपी फूल का, घर रूपी मंदिर का फूल क्या है? कि मन शुद्ध होना चाहिए। झूठ और कपट घर में नहीं आना चाहिए। जिस दिन झूठ बोलना शुरू होता है, कपट करना शुरू होता है, उसी दिन घर नरक बन जाता है। प्रेम सुमन मन माली से लेके, प्रेम
सुमन मन माली से लेके, प्रेम सुमन मन माली के लेके, प्रेम सुमन मन माली से लेके, अपने प्रभु के सजई में तीर्थ करे हम नाई जई में, अपने प्रभु के सजैब तीरथ करे हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे तीर्थ करे हम नाई जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे तीरथ करे हम नाही जइबे। जरा विचार करिए, एक बार सती जी ने शंकर जी से झूठ बोल दिया कि हम राम जी की कोई परीक्षा नहीं लिए। उसी दिन भोलेनाथ का विश्वास टूट गया। बड़ी पीड़ा हुई भोले बाबा को कि हमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, सही बोल देती। एक छोटा सा झूठ पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर देता है, प्रेम का रिश्ता समाप्त हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पर जाए। एक झूठ ये प्रेम के रिश्ते को खत्म कर देता है। इसलिए झूठ नहीं होना चाहिए। झूठ और कपट इस गृहस्थ जीवन के रिश्ते को समाप्त कर देता है। इसलिए सुमन माने शुद्ध मन रखना, परिवार में झूठ कपट से दूरी बना के रखना, घर में लक्ष्मी बन करके रहेगी। अरे मंदिर में भोग लगता और अपने घर का भोग प्रसादी क्या है? पर उपकार के व्यंजन बनैबे, पर उपकार के व्यंजन बनैबे। गृहस्थ को परोपकारी होना चाहिए। अब कल्पना करिए, गांव के लोग परोपकारी हैं, तभी तो बाबा जी ने ठान दिया है यज्ञ। उसे विश्वास है कि गांव के लोग इज्जत जाने नहीं देंगे, सब लोग मिलजुल करके आयोजन सफल बनाएंगे। परोपकार की भावना होनी चाहिए, नहीं पता चलेगा द्वार पर मेहमान आया, जलपान ही नहीं पाया, भोजन ही नहीं पाया, और एक बार दरवाजे से कोई मेहमान भूखा चला गया, प्यासा चला गया, घर शापित हो जाता है। उस घर में भूत प्रेत का वास हो जाता है, दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए सबका हक होता गृहस्थ की वस्तु पर। भिखारी भी उम्मीद लेके आएगा, झोली फहराएगा, तो परोपकार की वृत्ति रहेगी तो उसकी झोली में भी 2 मुट्ठी अनाज डाल दो। कोई दुखिया आ गया, कुछ मुंह खोल दिया, तो गृहस्थ निराश नहीं करता, उसको भी जो उसको जुड़ता है दे देता है। पर उपकार के व्यंजन बनैबे, पर उपकार के व्यंजन बनैबे। दीन दुखी के जेवैबे, तीर्थ करे हम नाई जइबे। दीन दुखी के जेवैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। घर में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाई जइबे। मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। जब घर मंदिर जैसा बनेगा तो जरा विचार करना, भगवान कभी किसी साधु संत के बेटा नहीं बने। जब बने तो किसी दशरथ कौशल्या के पुत्र बने, किसी नंद यशोदा के बेटे बने, कभी कश्यप अदिति के पुत्र बने। किसी साधु संत के घर आए क्या बेटा बन के? गोद में पुत्र की भांति खिलाने को भगवान को किसी को अवसर मिला तो गृहस्थ को मिला। घर का वातावरण मंदिर सदृश बनाओगे तो एक दिन गोद में परमात्मा आएंगे खेलने के लिए। अरे पूर्ण ब्रह्म के बालक बनाई के, पूर्ण ब्रह्म के बालक बनाई के, पूर्ण ब्रह्म के बालक बनाई के, पूर्ण ब्रह्म के बालक बनाई के। गोदिया में लेके खेलई में, तीर्थ करे हम नाई जइबे। गोदिया में लेके खेलई
जय। आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय हो। दहेज का दानव समाज में इस कदर बैठ गया है कि अब शादी लोग करते ही नहीं, सौदा करते हैं। सौदा होता, सौदा नहीं पटता तो शादियां पटती ही नहीं। और जब सौदा करोगे घर की लक्ष्मी ले आने के लिए, तो लक्ष्मी नहीं परिवार के लिए कलंक आएगी, सुख नहीं, शांति नहीं, क्रांति मचेगी घरों में। इसलिए बुद्धिमान जनों, धन दौलत आएगा जाएगा, संस्कारित बच्चों को ले आओ परिवार में बहू बना करके। संस्कारित परिवार ले आओगे तो घर खुशियों से भरेगा, घर में लक्ष्मी का वास होगा, और नहीं तो क्रांति मचेगी। पता चलेगा कि माँ बाप घर में तड़प रहे हैं, चाय नहीं मिला, पानी नहीं मिला। उस दिन बड़ा पछतावा होता है कि करोड़ों खर्च करके मैंने बेटे को पढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन सौदेबाजी करने से तो नहीं चूके। सब बंटाधार तो उसी दिन कर दिया। घर में मालकिन बन करके तो लक्ष्मी आएगी। पुरुष को मालिक भले न कहा जाए, पत्नी को मालकिन कहा ही जाता है। अच्छा, जब वो मालकिन है तो लक्ष्मी का रूप है ही। इसलिए सौदेबाजी छोड़ करके शादी में दहेज के बहुत फेर में मत पड़ो। संस्कारित बहू ले आओ ताकि आपके घर को खुशियों से भरे, समृद्धि से भरे। शिव पार्वती कैलाश में निवास करने लगे। करहि विविध विधि भोग विलासा, करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तब जन्मे उखट बदन कुमारा। कालांतर में शिव पार्वती के बड़े पुत्र का जन्म हुआ। उनके 6 मुख थे, नाम पड़ा खडानन, और उनका दूसरा नाम पड़ा कार्तिकेय। बोलिए श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। अब तो कैलाश में बहुत बड़ी खुशी आ गई। शिव पार्वती के पुत्र प्राप्त हो गए। देवता बड़े खुश हुए कि अब शिव जी के पुत्र के द्वारा तारकासुर का संहार होगा और पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी। श्री ब्रह्मा जी महाराज एक दिन शिव पार्वती के सन्मुख आके प्रार्थना करने लगे कि अपने पुत्र को हमें दे दो, हम इन्हें देवलोक ले जाएंगे, इन्हें शस्त्र शास्त्र के हम मर्मज्ञ बनाएंगे, और फिर इनको हम अपने देवताओं के सेनापति नियुक्त करके इनके हाथों तारकासुर का वध कराएंगे। ब्रह्मा जी लेके चले गए और कार्तिकेय कुमार को अस्त्र शस्त्रों का मर्मज्ञ बना दिया श्री ब्रह्मा जी ने। एक दिन सारी देवसेना कार्तिकेय के नेतृत्व में तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंत में सारी राक्षस सेना को तहस नहस करते हुए भगवान कार्तिकेय ने पूरी दुनिया को कष्ट पहुंचाने वाले तारकासुर को मार डाला। बोलिए कार्तिकेय कुमार की जय हो।
देव सेनापति नियुक्त हो गए, देवताओं के द्वारा पूज्य हो गए कार्तिकेय कुमार। इधर कैलाश पर अपनी दासियों के साथ, सखियों के साथ एकांत में मां गिरिजा निवास करती हैं। एक दिन मां पार्वती की सखियां पार्वती मैया के देह पर हल्दी और चंदन का लेप लगाई। हल्दी चंदन का लेप लगा ही रही थी, उसी समय भगवान महादेव का आगमन हुआ। सीधे वे रोक टोक मां जगदम्बा के भवन में जब महादेव जी आए तो उनकी सखियां संकोचवश पार्वती जी को छोड़ करके अन्यत्र चली गईं। पार्वती मैया को थोड़ी लज्जा महसूस हुई कि अचानक महादेव जी भवन में आ गए और उनकी दासियां उनके देह पर हल्दी चंदन का लेप कर रही थी। कुछ क्षणों में भगवान महादेव जब वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और पुनः सहेलियां जब मां जगदम्बा के करीब आईं तो सखियों ने कहा कि हे देवी आदि शक्ति, एक सेवक आपका कैलाश में होना चाहिए। चूंकि कैलाश में जितने भूत बैताल हैं ये सभी महादेव जी के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जो आपके आदेश का पालन करे। मां जगदम्बा के मन में आ गया कि चलो मैं एक पुत्र को उत्पन्न करती हूं। और तब जानते पार्वती मैया ने क्या किया, उनके देह पर जो हल्दी और चंदन का लेप लगा था वो सारा हल्दी चंदन माता पार्वती अपने देह से छुड़ा ली और छुड़ा के इकट्ठा कर ली। इकट्ठा करने के बाद माता रानी ने उसी हल्दी को ही सुंदर बच्चे का रूप दे दिया, पुतला बनाने लगी। खूब सुंदर मुखमंडल दे दिया, खूब सुंदर अंग प्रत्यंग दे दिया। सखियों ने देखा कि आज तो मां जगदम्बा ने बड़ा सुंदर पुतला बनाया हल्दी से ही। तो सखियों ने कहा कि माता, इस बच्चे में तो भगवान विष्णु की मूर्ति नजर आ रही है, उनके जैसी सुंदरता दिख रही है। भगवान विष्णु मां जगदम्बा के पुत्र बनने की प्रार्थना किए हैं कि हे भगवती, जैसे कार्तिकेय पुत्र रूप में आपकी गोद में शोभा पाते हैं, हमको भी अपना पुत्र बना करके अपने गोद का दुलार दे दो। तो आज पार्वती मैया ने निश्चय कर लिया और उस चंदन और हल्दी के पुतले को ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसमें चेतना डाल दी और बड़ा सुंदर बालक मां पार्वती के गोद में प्रकट हो गया। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। माता रानी उस हल्दी चंदन से ही गणेश जी को उत्पन्न कर दिया। अब तो गणेश जी को देखने वालों का तांता लग गया। सभी देवता आ करके दर्शन करने लगे। ऋषि मुनि आया के पार्वती पुत्र गणेश का दर्शन करने लगे। जो ही देख के जाता है मोह जाता है। जब सभी 33 करोड़ देवता आके दर्शन कर गए तो शनिचर महाराज को न रहा गया, वो भी चल दिए देखने के लिए। आके मां गौरी के द्वार पर सिर झुका के चुपचाप रो रहे हैं शनि देवता। माता रानी ने पूछा, शनि देव
हर कोई मेरे द्वार पर मेरे लाल का मुखमंडल देखने आ रहे हैं और तुम दूर छुप के बैठे हो, मुंह छुपा के। क्या बात है? शनि देवता ने कहा, माता हमें हमारी पत्नी का श्राप है कि मैं जिस पर नजर डालूंगा उसके शरीर से उसका सिर अलग हो जाएगा। इसी डर के कारण मैं किसी पर सीधा नजर नहीं डालता हूं। आपके पुत्र की सुंदरता की चर्चा मैंने सुनी है, देखने की इच्छा भी है, लेकिन यही क्लेश है, यही दुख है कि कहीं मैं देखने जाऊं और कोई अनर्थ हो गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। भगवती ने कहा, शनिदेव तुम घबराओ मत, तुम तो देख लो। गणेश भगवान की जय हो। मां पार्वती के बार बार कहने पर शनि देवता ने ज्यों भगवान गणेश को देखने के लिए नेत्र खोला, शनि की दृष्टि पड़ते ही गणपति के सिर से, शरीर से सिर अलग होके जल के खाक हो गया क्षण भर में। अब तो हाहाकार मच गया। मां जगदम्बा बालक को गोद में लेकर रोने लगी। भगवती को दुखी देख करके भोलेनाथ को बड़ी दया आई। शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करने के लिए हे वीरभद्र जी जाओ किसी का सिर ले आओ। दक्षिण दिशा में पांव करके एक गजराज का शावक सो रहा था। वीरभद्र जी उसी गजराज के ही सिर को लेकर के आते हैं और उसी को गणेश जी के मस्तक पर रख करके भगवान भोलेनाथ ने उन्हें पुनः नव जीवन दे दिया और यहीं से गजमुख गणेश प्रकट हो गए। बोले गजमुख गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है और सबसे पहले भोलेनाथ ही ढेर सारा लड्डू बना के ले आए और मोदक रख करके गणेश जी के सामने दुर्वादल छोड़ के भोग लगा दिया। गणेश जी बड़े प्रेम से लड्डू पाने लगे। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, अमागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गणेश भगवान सीताराम जी की भक्ति भी प्रदान करते हैं, सारे विघ्न बाधा भी दूर करते हैं। गणेश जी के वाहन बनने के लिए बहुत सारे जीव जंतु आए। गजराज आए कि हमको वाहन बना लीजिए, सुंदर सुंदर घोड़े आए हमको वाहन बनाइए, सिंह आए हमको वाहन बनाइए, बाघ आए हमको वाहन बना लीजिए। लेकिन गणेश जी ने देखा कि एक छोट का चूहा भी आया है। गणेश बाबा बड़े दयालु हैं, वो बड़ों पर तो कृपा करते ही हैं, लेकिन उनकी नजर छोटे से छोटे जीव पर भी पड़ती है। उनकी नजर पड़ी कि बड़े के तो 1000 लोग मानने जाने वाले हैं, लेकिन इस छोटे से चूहे को कौन अपनाएगा। इसलिए अनंत दया के खान भगवान गणेश ने चूहे को ही वाहन रूप में स्वीकार कर लिया और भगवान जिसे शक्ति दे दे तो चूहा भी पहाड़ लांघने की शक्ति पा जाता है। इसलिए गणपति ने चूहे को वाहन रूप में स्वीकार कर लिया।
बड़ी लीला है गणपति की। विश्वकर्मा भगवान की उनके पुत्र हैं विश्वरूप जी, और विश्वरूप महाराज की बेटियां हैं रिद्धि और सिद्धि। विश्वकर्मा जी के निवेदन पर रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह हो गया। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। और रिद्धि सिद्धि से 2 पुत्र पैदा हुए। एक बेटे का नाम हुआ शुभ और दूसरे का नाम हुआ लाभ। इन दोनों की शादी हो गई योग और क्षेम के साथ, और योग क्षेम पुत्र रूप में प्राप्त हो गए। योग क्षेम का विवाह हो गया तुष्टि पुष्टि के साथ, और तुष्टि पुष्टि के पुत्र रूप में आमोद और प्रमोद नाम के पुत्र जन्म लिए। तो गणेश जी का परिवार बड़ा मंगलमय है। रिद्धि सिद्धि धन वैभव ही इनका परिवार है। शुभ लाभ सब चाहते हैं तो वो इनके पुत्र हैं। तुष्टि पुष्टि आमोद प्रमोद ये सारा सुख वैभव भगवान गणेश का परिवार है। और गणपति की पूजा से हर प्रकार से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे की कथा रात्रि में सुनाऊंगा। अब सेवा यहीं प्रभु चरणों में समर्पित है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन के भोग चढ़े संत कर सेवा, लड्डुअन पे भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आदि
आदिशक्ति जगत जननी माता की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। रिद्धि सिद्धि की जय हो। शुभ लाभ की योग क्षेम की तुष्टि पुष्टि की जय हो। आमोद प्रमोद की जय हो। सच्चंडी यज्ञ की जय हो। विशुनपुरा ग्राम की जय हो। हर हर महादेव। सभी लोग शाम को ठीक 8 बजे आइए।